हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पूंजी 4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य, जेएसएससी आपका फील्ड वर्कर्स, ये सब जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में साइंस से फ्रेंड्स आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा लगभग, है ना फ्रेंड्स। 20 प्रश्न पूछा जाएगा और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ऑलरेडी हम लोगों ने 10 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने पिछला 10 सेट नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये जो साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको चारों एग्जाम्स लगभग जितने भी एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये आपको काम आएगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 31 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि रेसिस्टेंट का यूनिट क्या है। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है। ए एम्पियर, बी वाट, सी ओम, डी वोल्ट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी ओम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ओम। आप आखिर में लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि 20 प्रश्न का, साइंस का 20 प्रश्न से आपको कितना मालूम था, यानी कि 10, 15, 20 जो भी आपको मालूम था, 17, 18, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो रेसिस्टेंस का क्या होता है यूनिट फ्रेंड्स? ओम होता है। उसी तरह से बात करते हैं हम लोग वोल्ट। चलिए अब बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर किसका जो है मात्रक होता है, यूनिट होता है? तो आपका इसका होता है विद्युत धारा का। क्या होता है फ्रेंड्स? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है यानी कि यूनिट होता है वो आपका एम्पियर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग वाट्स। वाट किसका होता है? तो वाट का होता है शक्ति का। क्या किसका होता है फ्रेंड्स? शक्ति। शक्ति का जो है यूनिट वो आपका वाट होता है। वोल्ट किसका होता है फ्रेंड्स? तो वोल्ट जो होता है वो आपका विभवांतर का होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? विभवांतर। एक मिनट, क्या होता है फ्रेंड्स? विभवांतर का होता है। ओके फ्रेंड्स, और जो आपको मैंने अभी ओम बताया किसका, रेसिस्टेंस का, उसी तरह से अगर कहीं रेसिस्टेंस की जगह में प्रतिरोध रहे, क्या फ्रेंड्स? प्रतिरोध। प्रतिरोध भी रहे तो प्रतिरोध का भी जो होता है यूनिट यानी कि मात्रक आपको ओम ही होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है 32 नंबर में? 32 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ऑटोमोबाइल, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए, किसका? यात्रा की दूरी, ये ध्यान देना है, यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए स्पीडोमीटर, बी ऑडोमीटर, सी टाइकोमीटर और डी पेडोमीटर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑडोमीटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो होता है फ्रेंड्स वाहनों द्वारा चलाई गई दूरी मापने के लिए होता है। उसी तरह से बात करते हैं हम लोग टाइकोमीटर। क्या फ्रेंड्स? तो टाइकोमीटर, टाइकोमीटर को जो होता है फ्रेंड्स वो आपको वायुयान की गति मापा जाता है। क्या नापा जाता है? वायुयान की गति। ओके फ्रेंड्स, वायुयान की गति मापा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो वाहनों की गति मापते हैं फ्रेंड्स। क्या नापते हैं? वाहनों की गति नापते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 33 नंबर में, क्या दिया हुआ है? ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? क्या बोला फ्रेंड्स कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ए सामान्य बल, बी घर्षण बल, सी संपर्क बल और डी क्षेत्र बल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए सामान्य बल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए सामान्य बल। अगर आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स तो इस तरह से कमेंट करेंगे कि 33 का ए, 33 का बी, 33 का सी, इस तरह से आप कमेंट करेंगे कि आपको उत्तर आता है फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी का विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, फिर दिया हुआ है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AT, फिर दिया हुआ है वी इक्वल टू यू प्लस AT, फिर दिया हुआ है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS और एस इक्वल टू यू टी प्लस A2 स्क्वायर बाई 2 दोनों। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए एस प्लस यू टी प्लस AT स्क्वायर बाय 2। ओके फ्रेंड्स, इसका जो समीकरण होता है एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की दूरी विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से, क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
उष्णता का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है? ए लकड़ी, बी हीरा, सी पानी, सी डी माइका। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए लकड़ी। लकड़ी जो है वो क्या है, लकड़ी उष्णता के कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं फ्रेंड जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह को का विरोध करता है, या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया हुआ है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? ए वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, बी परावर्तन नहीं होने के कारण, सी प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, या फिर डी अपवर्तन नहीं होने के कारण। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। सैटेलाइट में ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, अंधेरा नजर आता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए फ्रेंड्स, क्या कुछ चेंजेस चाहिए, यानी कि मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ या फिर स्लो बताता हूँ या फिर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करता हूँ, अगर आप इस तरह से कुछ अपडेट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उस तरह से आपको बताने के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्रेंड कि जितना जल्द हो सके आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाए। यानी कि आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये जो अगर साइंस का प्रैक्टिस सेट खत्म होने में 20 मिनट लगता है मान लीजिए, तो वो अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वो सीधा सीधी आपको आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये मैं ज़्यादा आपसे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा। ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट का यानी 10 प्रैक्टिस सेट यानी फुल प्रैक्टिस सेट, सिर्फ आपको साइंस का नहीं या फिर जीके का नहीं या फिर झारखंड जीके का नहीं, पूरा 6 सब्जेक्ट जो आता है पेपर थ्री में जो 6 सब्जेक्ट आता है उन सभी का आपको जो है टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है कि वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए, क्या बोला, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में किया जाता है? कौन सा जो है पीछे देखने के रूप में किया जाता है? ए उत्तल, बी समतल, सी अवतल और डी अवलोतल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए उत्तल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए उत्तल। अगर मुझसे कहीं पे मिस्टेक्स होते हैं फ्रेंड्स, कहीं गलती से मैं आंसर ए की जगह में बी बता देता हूँ या फिर बी की जगह में ए बता देता हूँ, अगर वो आंसर गलत होता है तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा बताने में हो सकता है कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो प्लीज़ वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं सर आप ये सही नहीं बता रहे हैं, इसका उत्तर ये होगा, ताकि मुझे समझ में आए कि हमें यहाँ पे गलत बताया था, तो उसका मैं करेक्शन कोशिश करूँ करने का। ओके फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर बता देंगे आप मैंने। इसका उत्तर हो जाएगा ए उत्तल। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है फ्रेंड्स गाड़ी में चालक की सीट के पीछे, क्या फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के प्रतिबिंब को देखने की में किया जाता है। यानी कि अगर जो ड्राइवर जो चला रहे हैं उसके पीछे कौन कौन जो है बैठा हुआ है वो सब देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम प्रावर्तक लैंप में प्रावर्तक के रूप में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। अणु का गठन, क्या दिया हुआ है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु के का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? ए परमाणविक संख्या, बी आइसोटॉप, सी परमाणविक द्रव्यमान और डी परमाणविकता। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी परमाणविकता। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी परमाणविकता। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है 39 नंबर में कि हाइड्रो ऑक्साइड, क्या फ्रेंड्स, हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में, क्या हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए विलयन उच्च पीएच का मान क्षारीय विलयन है, बी विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है, या फिर सी विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है, या फिर डी विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए विलियन उच्च पीएच मान का वाला क्षारीय विलयन है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में सत्य है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, क्या
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। किसका वर्णन नहीं करता है? ए नाभिक की उपस्थिति, बी परमाणु के आवेश, सी परमाणु के स्थायित्व और डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी परमाणु के स्थायित्व। क्या है फ्रेंड्स? परमाणु के स्थायित्व। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे दिखाएगा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 कि यदि कोई पदार्थ, क्या बोला फ्रेंड्स? यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है, क्या बोला? यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहते हैं। ए उदासीनीकृत हुआ, बी विघटित हुआ, सी ऑक्सीकृत हुआ या फिर डी अपचयित हुआ। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑक्सीकृत हुआ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ऑक्सीकृत हुआ। अभिक्रिया के दौरान पदार्थ और ऑक्सीजन को ग्रहण करना अथवा इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है? क्या वो है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? ए में दिया हुआ है टिन प्लेटिंग, बी क्रोमियम प्लेटिंग, सी मिश्र धातु बनाना और डी गैल्वेनाइजेशन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? डी गैल्वेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन। इसमें किसी धातु की सतह पर, क्या फ्रेंड? किसी की धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते यानी कि जौंग की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं फ्रेंड। हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं इसको। उसी तरह से इसका वर्ड जो है ये इंग्लिश वर्ड है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह परत जो है एक सुरक्षा के रूप में धातु को जंग लगने से, क्या होता है? जंग लगने से बचाता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर में। क्या दिया हुआ है कि गर्म शीशे, क्या फ्रेंड्स? गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए अनिलीकरण, बी ह्यूमिडिफाइंग, सी कंडेंसेशन, डी डिकेंटेशन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए अनिलीकरण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए अनिलीकरण। गर्म शीशे को, क्या फ्रेंड्स? गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या है फ्रेंड्स? गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा कर साँचे में ढालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनिलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। क्या है? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर डी प्लाज्मा झिल्ली। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया। सभी रासायनिक क्रियाएं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर यानी कि क्या चीज़? कोशिका का बिजली घर, यानी हिंदी को बोलते हैं इसको पावर हाउस। इंग्लिश में पावर हाउस, हिंदी में बिजली घर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। क्या दिया हुआ है? नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? नारियल के छिलके आप लोगों को दिखाया होगा फ्रेंड्स कि मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? ए पैरेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी रची कोशिकाएं और डी कोलेनकाइमा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी स्क्लेरेनकाइमा। ओके फ्रेंड्स, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के नारियल के छिलके में मौजूद होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? स्क्लेरेनकाइमा जो होता है उत्तक नारियल के छिलके में मौजूद होता है जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? निम्न में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? ए प्रोटोसेराटॉप्स, बी टायरेनोसॉरस रेक्स, सी डिप्लोडॉक्स, डी कम्पसॉन्थैग्नेक्स। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
आपको हो जाएगा बी टायरेनोसॉरस रेक्स। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, स्केलिनोरस क्या होता है फ्रेंड्स, स्केलिनर कैमा उत्तक नारियल कौन सा है, क्वेश्चन अब शायद बता रहे हैं। टायरेनोसोरस जो होता है, इसके बारे में हम बात करें हम लोग, ये वाला टायरेनोसोरस जो होता है लुप्त डायनासोर, क्या फ्रेंड्स, लुप्त डायनासोर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, लुप्त डायनासोर की जो है प्रजाति है। इसे टायरंट डिजार्ट किंग भी कहा जाता है क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। निम्न में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो कि ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। ए प्लेटलेट्स, बी श्वेत रक्त कणिकाएं, सी लसिका और डी होमोग्लोबिन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी होमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन जो होता है फ्रेंड्स लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक तरह की प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े में से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। क्या बोला फ्रेंड्स, कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। ए फेफड़े, बी छोटी आंत, सी त्वचा, डी बड़ी आंत। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी छोटी आंत। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी छोटी आंत। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र करता है। छोटी आंत मनुष्य का उत्सर्जन अंग नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 49 नंबर में। इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें जो मिलाया हुआ है विटामिन इधर है, इधर रोक दिया हुआ है। इसमें से कौन सा विटामिन जो है यानी कि इसमें मिलान सही नहीं है। इसमें है आपको फ्रेंड्स विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से ठीक क्या होता है बेरी बेरी, विटामिन डी से रिकैट्स सूखा रोग, विटामिन के से बांझपन। तो इसमें कौन सा गलत है फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा गलत है, वो आपका डी गलत है फ्रेंड्स। कौन सा गलत है, डी जो है वो गलत है। देखिए विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी से रतौंधी यानी रतौंधी जो रोग ठीक होता है वो विटामिन ए से। फिर उसी तरह से बेरी बेरी जो है विटामिन बी, और रिकेट्स के लिए जो है फ्रेंड्स सूखा रोग के लिए विटामिन डी। जबकि विटामिन के जो है फ्रेंड्स, क्या चीज़, विटामिन के जो है वो आपका थक्का ना बनना, या फिर यक्त कहते हैं, यक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनने में मदद करता है फ्रेंड्स। विटामिन के जो है रक्त का थक्का ना बनने में मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट के लिए आखिरी प्रश्न है। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि बीसीजी टीका के नाम से बीसीजी टीका के नाम से अक्षर बी में तात्पर्य है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है उसमें से जो बोल रहा है कि बी से क्या तात्पर्य है। ए बैक्लस, बी ब्रीफ, सी बैक्टीरिया और डी बेरी बेरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए बैक्लस। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म इसका जो होता है फ्रेंड्स बीसीजी का वो आपका होता है बैक्लस, PICILLLUS बैक्लस। उसके बाद जो होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है कैलमिटे, क्या होता है CALMETTE। उसके बाद ये होता है ब्यूरे, GUERRIE। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 10 सेट्स का प्रैक्टिस सेट का जो PDF है ऑलरेडी डाल दिया गया है। 11वां सेट का जो है फ्रेंड्स आज नहीं कल आपको इसका PDF मिलेगा। आज GK का जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद आपको ये साइंस का अपलोड करने के बाद कल जो है आपको झारखंड GK और कंप्यूटर का अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।